नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों का मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा और एक्सरसाइज के पहले मैं इन वाक्यों के साथ किस प्रकार का वर्ब और क्यों यूज होता है इसके बारे में चर्चा करूंगा। यानी कि मैं यह नियम बताने के बाद ही मैं इससे संबंधित एक्सरसाइज में सॉल्व करूँगा और जो निश्चित रूप से बहुत ही यूनिक होगा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर अराइज होते हैं। तो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ शब्द लिखे हैं जिस पर मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है और मुझे यह आपको बताना है कि किस प्रकार इसमें कौन सा वर्ब प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर किया जाएगा कि प्लूरल किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो क्यों। तो आज इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अपना वीडियो आरंभ करूँ, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में और टैबलेट में जो भी आप यूज़ करते हो उसमें चालू कर लें। केवल चालू न कर लें, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। यदि आपको किसी प्रकार का सुझाव देना हो, किसी प्रकार का कोई आपके भीतर कोई जिज्ञासा हो इस वीडियो से संबंधित या मेरे अन्य वीडियो से संबंधित, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और उसी के अनुसार अपना भविष्य की वीडियो को बनाने का मैं प्रयास करूंगा ताकि आपको मैं एक बेहतर वीडियो दे सकूं। और यदि इसी प्रकार के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं और भी टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को हैशटैग कीजिए। आप समाधान हिंदी को अगर हैशटैग करते हैं तो आप सीधे मेरे उन वीडियो तक पहुंच जाएंगे जहां पे आपको सर्च करने में परेशानी आती है, और मेरे चैनल में आप पहुंच जाएंगे और वहां से प्लेलिस्ट के ज़रिए आप अपने पसंद के मुताबिक मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और यदि हैशटैग नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मेरे चैनल तक पहुँच सकते हैं और मेरे सभी वीडियो तक एक्सेस कर सकते हैं। और यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी नहीं कर पाते हैं तो आप सीधे इस वीडियो के लास्ट तक देखिए और वहाँ से पॉपअप विंडो से आप डायरेक्ट मेरे उन वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आधारित है। और इसके अंतर्गत मैं आपको इन प्रकार के इन प्रकार पर आधारित वाक्यों का मैं आपको करेक्शन करना मैं बताऊँगा कि किस प्रकार इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है और ये सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं, इनके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर प्रयोग होगा या प्लूरल प्रयोग होगा, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो पहला जैसे है इनसेपरेबल नाउन, मतलब ऐसे नाउन जिनको अलग नहीं किया जा सके, जैसे सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, सीयर्स हो गया। सीजर्स कैंची जो होता है, कैंची की जो दो ब्लेड होती है वह एक दूसरे से कनेक्ट होती है। इसी प्रकार ट्राउजर है, ट्राउजर होता है, ट्राउजर में उसके दो पैर होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और सीयर्स मतलब एक प्रकार का कैंची जिससे घास काटा जाता है या पेड़ पौधे को काटा जाता है। तो अगर इन सब चीज़ों का प्रयोग अगर होता हो सिंगल रूप में, यानी कि जो इनसेपरेबल नाउन है, तो ये हमेशा प्लूरल का बोध कराते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। और सेकंड देखिए, अ पेयर ऑफ इनसेपरेबल नाउन्स, यदि इन सभी नाउन के पहले, ये इनसेपरेबल नाउन है, इन नाउन के पहले अगर अ पेयर ऑफ का प्रयोग किया जाए, ठीक है, अ पेयर ऑफ का अगर हम प्रयोग कर देते हैं तो उस परिस्थिति में यह सिंगुलर हो जाता है। सिंगुलर इसलिए हो जाता है कि अ पेयर ऑफ अगर लगा देते हैं तो दोनों जोड़ों का एक सिंगल यूनिट हो जाता है, वह सिंगल यूनिट की बात करते हैं। इसलिए अ पेयर ऑफ अगर सीजर्स और ट्राउजर्स सीजर्स ट्राउजर या सीयर्स के पहले अगर हम पेयर ऑफ लगा देते हैं तो वह एक वचन का बोध कराएगा, सिंगुलर का बोध कराएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यस पीपी रूल, उससे हमको अलग नहीं होना है। थर्ड है वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम सिंगुलर या प्लूरल किसी भी प्रकार का वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसके साथ सिंगुलर का प्रयोग करते हैं तो भी सही है, अगर प्लूरल का प्रयोग करते हैं तो भी सही है। नेक्स्ट है द हाइफेंटेड एक्सप्रेशन। हाइफेंटेड एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि दो नाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाता है और वह उसको मतलब बल देने के लिए, मतलब उसको जोरदार बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे डे बाई डे, वन बाई वन, शीप आफ्टर शीप, टाइम टू टाइम,
अगर इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाए तो उसको हम हाइफेंटेड एक्सप्रेशन कहते हैं। और इनका प्रयोग करने के इनका जब अगर प्रयोग होता है तो हम यह सिंगुलर माने जाते हैं, इनको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। नाउन इक्विवेलेंस। नाउन इक्विवेलेंस का मतलब होता है जो नाउन के बदले होते हैं, ये नाउन के समतुल्य होते हैं, जैसे इन्फिनेटिव, जीरेंड, फ्रेज, क्लाज, ये सभी नाउन के स्थान पे आ जाते हैं और ये सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का भी कार्य करते हैं। तो इनको हम सिंगुलर मानते हैं। अगर नाउन इक्विवेलेंट आ जाए सिंगल रूप में तो हमको इसको सिंगुलर मानते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। 2 और मोर क्लाजेस, यदि 2 या 2 से अधिक फ्रेज का प्रयोग हो या 2 या 2 से अधिक क्लास का प्रयोग हो तो वो प्लूरल का बोध कराते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। द प्लस एडजेक्टिव, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हैं तो उससे किसी समूह का बोध होने लगता है, बहुत सारे लोगों का बोध होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इसको प्लूरल मानेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एडजेक्टिव पुअर है, उसके आगे द लगा देंगे तो द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग। इसी प्रकार द के बाद अगर ही चला जाएगा तो हो जाएगा धनी लोग। तो ये प्लूरल का बोध कराता है, इसके साथ प्लूरल, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। 8वां देखिए, मेनी, ए या एन, मोर देन वन, यदि इनसे पहले बिफोर सिंगुलर नाउन, मतलब ये सिंगुलर नाउन से पहले अगर इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है तो उसको हम सिंगुलर समझते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे मेनी अ के बाद कोई नाउन आ जाए जो कि सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। यदि सिंगुलर है तो यहाँ पे हम इसको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग मानेंगे और इसके साथ इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया करेंगे। 9वां जो है मोर देन, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन। अब मोर के बाद अगर कोई प्लूरल नाउन आ जाए उसके बाद देन वन आए तो ऐसी परिस्थिति में यह बहुवचन का बोध कराता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको कुल 9 प्रकार के वाक्य जो वर्ड हैं उनको मैंने बताया कि किस प्रकार ये सिंगुलर होता है, किस प्रकार ये प्लूरल होता है। तो इसको मैं बोर्ड पे लिख भी दे रहा हूँ कि यदि इनसेपरेबल नाउन आए जिसमें सीजर, स्टाउजर और सीयर्स ये सब इत्यादि आते हैं तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये प्लूरल का बोध कराता है। और अगर इन अपेयर ऑफ इनसेपरेबल नाउन से पहले अपेयर ऑफ लग जाए तो सिंगुलर हो जाता है। इसी का बेयर अबाउट का अगर प्रयोग होता है तो उसको हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल ये दोनों होते हैं। और द हाइफेंटेड एक्सप्रेशन, हाइफेंटेड एक्सप्रेशन का अगर प्रयोग सब्जेक्ट रूप में होता है तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट समझते हैं, आज के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नाउन इक्विवेलेंट हो, जिसे इन्फिनेटिव, जीरेंड, फ्रेज, क्लास, इन सभी को हम सिंगुलर मानते हैं। टू और मोर क्लाज हो, 2 या 2 से अधिक क्लाज एंड से जुड़े हो तो वह प्लूरल हो जाएगा। द प्लस एडजेक्टिव, यदि किसी एडजेक्टिव पहले द लगा दे तो उसे बहुवचन का बोध होता है तो प्लूरल होता है। मेनी, ए और एन के बाद कोई सिंगुलर नाउन आता है या मोर देन वन के बाद कोई सिंगुलर नाउन आता है तो हम इसको हम सिंगुलर मानते हैं क्योंकि सिंगुलर का बोध कराता है। अब मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन, इसको हम प्लूरल मानते हैं क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट का बोध कराता है। तो मैंने आपको ये बताया कि इन सब प्रकार के अगर वाक्य आते हैं तो इनको सिंगुलर माने कि प्लूरल माने, इस प्रकार का कन्फ्यूजन मैंने आपको दूर कर दिया है कि ऐसी परिस्थिति में सिंगुलर या प्लूरल होंगे। तो इसी पर आधारित अब मैं आपको कुछ वाक्यों का मैं करेक्शन बताने जा रहा हूँ, आप उसको देखें। अब इन वाक्यों को लेते हैं, इसके अंतर्गत मैंने आपको कुल 12 सेंटेंस दिए हैं, इसको मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत इसको मुझे करेक्ट करना है। इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर नियम मैंने आपको बताया और उसी नियमों का मैं यूटिलाइज़ करते हुए उसको प्रयोग करते हुए उसको अप्लाई करूँगा और वो अप्लाई करके मैं ऐसे वाक्यों का शुद्धिकरण करूँगा, करेक्शन करूँगा। तो जैसे पहला वाक्य मैं लेता हूँ, योर सीजर्स इज़ नॉट शार्प। मैंने बताया था कि अगर सीजर्स, ट्राउजर्स और सीयर्स, ये सभी जो इनसेपरेबल नाउन है, अगर इनका प्रयोग हम
सिंगल रूप में करते हैं तो वह प्लूरल का बोध कराते हैं। तो यहाँ योर सीजर्स का मतलब कि यहाँ पे तुम्हारी कैंचियाँ, तो यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, आर। तो हो जाएगा योर सीजर्स आर नॉट शार्प। इसी प्रकार सेकंड देखिए, अ पेयर ऑफ सीजर्स हैव बीन गिवन टू मी। यहाँ सीजर्स यानी कि इन सेपरेबल नाउन के पहले अ पेयर ऑफ लग गया तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। और थर्ड देखिए, योर सीयर्स डज नॉट बिलोंग टू मी। यहाँ सीयर्स जो है यह निश्चित रूप से प्लूरल होगा, क्योंकि मतलब सिंगल, इसके आगे अ पेयर ऑफ नहीं लगा है। तो यहाँ डज नॉट का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत होगा। यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग होगा, यहाँ डू लगाएंगे डज की जगह। इसी पर चौथा देखिए, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैव बीन प्रिपेयर फॉर दिस ओकेजन। अब पेयर ऑफ लग गया ट्राउजर से पहले तो ये सिंगुलर का बोध कराने लगेगा, क्योंकि उसका एक जोड़ा यानी कि पूरे पैंट की बात कर, पूरे ट्राउजर की बात कर रहा है, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर है। डे बाय डे हैव गॉन, डे बाय डे हैव गॉन मतलब दिन प्रतिदिन बीतते गए। तो यहाँ डे बाय डे ये हाइफेंटेड एक्सप्रेशन है। हाइफेंटेड एक्सप्रेशन को हम सिंगुलर के रूप में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैज का प्रयोग होगा। वन मोमेंट आफ्टर अनदर हैव पास्ड अवे, ये भी हाइफेंटेड एक्सप्रेशन है, इसको भी हम सिंगुलर मानेंगे, वन मोमेंट आफ्टर अनदर। तो यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ पे हैज का प्रयोग किया जाना चाहिए। हैज पास्ड अवे मतलब कि क्षण बाय क्षण, जो हर एक क्षण गुजर चुके हैं। शीप आफ्टर शीप आर सेल्ड बाई, शीप आफ्टर शीप ये भी हाइफेंटेड एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग है, यह सिंगुलर का बोध कराता है, इसलिए आर नहीं इज होगा। व्हाट टू डू आर अ मिस्टीरियस थिंग, यहाँ पे देखिए व्हाट टू डू जो है, ये व्हाट टू डू एक क्लाज है, एक क्लाज के रूप में, मतलब क्या किया जाए, एक क्लाज है तो क्लाज को हम सिंगुलर मानते हैं। कोई भी जो मतलब कोई भी जो नाउन इक्विवेलेंट होता है, जैसे जिरेंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, क्लाज हो गया, फ्रेज हो गया, तो इनका प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में करते हैं। तो यहाँ व्हाट टू डू, यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है, आर नहीं इज लगेगा, तो यानी क्या किया जाए, यह एक मिस्टीरियस थिंग है, यहाँ आर की जगह इज होगा। ऐसे अब वेयर टू गो आर नॉट फिक्स्ड, तो वेयर टू गो भी यह भी एक क्लाज है, ठीक है, कहाँ जाएँ यह निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, इज का प्रयोग होगा। टू स्विम आर नॉट अ प्रॉपर एक्सरसाइज, टू स्विम ये जो है ये इन्फिनेटिव है, नाउन इक्विवेलेंट है, तो नाउन इक्विवेलेंट होने के कारण ये सिंगुलर होगा, यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ इज का प्रयोग होगा। स्मोकिंग आर इंजॉयज टू हेल्थ, यहाँ स्मोकिंग जो है जीरेंड है, तो जीरेंड है, इसको भी सिंगुलर मानेंगे क्योंकि ये भी नाउन इक्विवेलेंट है, तो यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा, इज का होगा। द पुअर डज नॉट बिलोंग दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट, तो जो पुअर, द पुअर यहाँ में बताया था एडजेक्टिव के पहले अगर द लग जाए तो प्लूरल का बोध कराता है, तो यहाँ डज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ डू का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें देखिए किस प्रकार मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के उन नियमों का प्रयोग करते हुए जो मैंने आपको बताया, वाक्यों का शुद्धिकरण कैसे किया जाए, इसके बारे में फिर मैं चर्चा करता हूँ। अब मैं इन उदाहरणों की चर्चा करता हूँ। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अब इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत मुझे इन वाक्यों का शुद्धिकरण करना है, तो मैंने जैसा कि नियम बताया है उसी नियमों का मैं प्रयोग करके ऐसे वाक्यों का मैं शुद्धिकरण करूँगा। जैसे 13 है, द रिच हैज़ नॉट हेल्प मी। रिच जो है एडजेक्टिव है, उसके पहले द लगा है, तो निश्चित रूप से यह प्लूरल वर्ब है, तो इसका द रिच का मतलब होता है धनी लोग, तो यहाँ हैज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ बल्कि हैव का प्रयोग होगा। इसी प्रकार द ब्लाइंड डज नॉट डिजर्व हैप्पीनेस इन द लाइफ, ब्लाइंड मतलब होता है अंधे लोग, क्योंकि यह एडजेक्टिव है और द लगा है, तो यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा डज की जगह। 15 देखिए, मेनी अ मैन हैव कम हेयर। मैंने आपको बताया था कि मेनी अ के बाद कोई सिंगुलर नाउन आए तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सिंगुलर होता है। मेनी अ मैन मतलब होता है कई आदमी, मतलब उनका एक समूह, तो यहाँ पे हैव की जगह हैज होगा।
इसी प्रकार मेनी एन ऑक्स हैव बीन सोल्ड, यहाँ ऑक्स के आगे मेनी एन लगा है, ये सिंगुलर है तो यह भी सिंगुलर का ही बोध कराएगा। यहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा बल्कि हैज का प्रयोग होगा। मोर देन वन पर्सन हैव नॉट इन्वाइटेड, तो यहाँ मोर देन वन पर्सन, तो मोर देन के बाद भी, मोर देन वन के बाद भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का बोध कराता है, तो मोर देन वन पर्सन को हम सिंगुलर मानेंगे। यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं होगा बल्कि हैज का होगा। मोर ट्वाइस देन वन हैज बीन परचेस्ड, लेकिन यहाँ पे देखिए मोर के बाद ट्वाइस जो है प्लूरल नाउन आ गया, तो उसके बाद देन वन लगा है, तो ऐसी परिस्थिति में इसको बहुत से ट्वाइस मतलब खिलौने माने जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट मोर ट्वाइस होगा। ठीक है, एक के अपेक्षा कई खिलौने। ठीक है, हैज बीन परचेज मतलब कि यहाँ पे हैव बीन परचेस्ड होगा, हैव, क्योंकि यहाँ पे मोर ट्वाइस जो है यहाँ पे यह सब्जेक्ट है, तो यह सब्जेक्ट होने के कारण यह प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। इसी का मोर जेट्स देन वन, अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट मोर जेट्स होगा, इसलिए यहाँ पे हैज नहीं होगा, यहाँ पे हैव होगा। और 20 देखिए, मोर गेस्ट देन वन हैज बीन इन्वाइटेड टू दिस वंडरफुल फेस्टिवल, यहाँ पे भी मोर गेस्ट ही सब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे गेस्ट जो है प्लूरल है, मोर गेस्ट का मतलब होता है कई, मतलब मेहमान, तो यहाँ कई मेहमान मतलब एक के अपेक्षा कई मेहमान हैज़ बीन इन्वाइटेड टू दिस वंडरफुल फेस्टिवल, तो यहाँ पे हैज़ जो होगा वो नहीं लगेगा बल्कि यहाँ पे हैव का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ये प्लूरल है। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार मैंने ऐसे वाक्यों का शुद्धिकरण मैंने आपको बताया जो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और निश्चित रूप से आप मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पूरे वीडियो को जोड़ेंगे तभी आपको यह एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आएगा। तो पूरे वीडियो को आप जोड़कर तब इसको देखेंगे तो आप आसानी से ऐसे वाक्यों का आप मतलब शुद्धिकरण कर सकेंगे, करेक्शन कर सकेंगे। और यदि इस टाइप के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि इसमें कोई अपना सुझाव देना हो, कोई कमेंट देना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अपना डाल सकते हैं। उस कमेंट को मैं अवश्य पढ़ता हूँ, उसी के अनुरूप अपना वीडियो बनाने का मैं प्रयास करता हूँ। और यदि आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो को भी देखना हो तो आप मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को हैशटैग कीजिए, उससे आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां से आप प्लेलिस्ट के जरिए अनेक टॉपिक पर आपको वीडियो जो प्राप्त होगा उससे आप लाभ उठा सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, यदि आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको मेरा ये सब जो वीडियो है जो मैं अपलोड करता हूँ वो निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।